श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बाबा, भगवती सूत्र की चर्चा चल रही, ठीक है ना भाई? आप सभी भगवान महावीर के मुखार विंद से निसृत उस पावन वाणी को सुन रहे हैं, जिसका संकलन भगवती सूत्र में हुआ। तो उस भगवती सूत्र की कुछ चर्चा हम कर रहे हैं। भगवती सूत्र के 11वें शतक में और 9वें उद्देशक में एक राजा की कथा, थोड़ा सा सोचेंगे। राजाओं की कथा और राजाओं की, क्या ये शास्त्र का विषय बनेगा? मैं कहूँगा, सुनोगे, समझोगे तो पता चले। भगवान महावीर के समय में हस्तिनापुर नगर, हस्तिनापुर नगर एक ऐसा नगर है जिसको शाश्वती नगरी कहा। भाइयों, श्रावकों, ये बात तो गले नहीं उतरेगी। कोई नगर, कोई गांव, कोई महल शाश्वत तो नहीं हो सकता, पर जिस अपेक्षा से कहाँ है वो समझ लो। हस्तिनापुर का जिक्र और नाम भगवान ऋषभदेव के युग में भी आया ना भाई? भगवान का पारना कहाँ हुआ था? भगवान ऋषभदेव उस महान तप का पारना हस्तिनापुर में हुआ था। अब यूँ कहें वो कोई और होगा, ये कोई और होगा, ये बात कुछ नज़दीक लग सकती है, लेकिन समझेंगे बात को। पहली बात, नाम के जहाँ तक बात है, प्रभु ऋषभदेव के युग में भी हस्तिनापुर नाम आया, प्रभु महावीर के युग में भी हस्तिनापुर नाम। इसकी इतनी व्याख्या है। शाश्वत और अशाश्वत में पर्याय बदलते रहते। पर्याय का अर्थ रूप, वो बदलता रहता, और जो द्रव्य है वो शाश्वत रहता। थोड़ा अपने पास से समझ लें। एक समय था
कि जब प्रशांत विहार में हम पहले आते थे, 1 मंजिल 1.5 मंजिल के मकान होते थे, कोई 2 मंजिल का होता था, बाकी तो 1 मंजिल ऊपर कुछ एक कमरा कुछ बना लिया भाई, इतना ही था। आपको याद होगा भाई राकेश जी, आपने तो देखा होगा वो रूप था। और आज प्रशांत विहार वही है, आज 5 मंजिल के मकान है। कितना बदल गया। प्रशांत विहार वही है, पर्याय रूप बदल गया। पहले ऐसे थे, अब वैसे हो। पर्याय तो बदलते रहते हैं। आदमी है कितना छोटा सा था और फिर युवा हुआ, बड़ा हुआ, वृद्धावस्था में पहुंच गए। ये शरीर की पर्याय बदलती रहे। जो ये शाश्वत नगर के लिए कहा ना, इसी रूप से कि पर्याय बदलती रही। कब कैसे क्या हुआ, कितने परिवर्तन आए होंगे, कितने, मैं अपने मुख से समझाने के लिए कह रहा हूँ और तो क्या कहूँ, कितने बाढ़ आई होंगी, कितने भूकंप गुजरे होंगे। समय इतना ज़्यादा है, कितना नया बना होगा, कितना पुराना हटा होगा। हस्तिनापुर नाम है, तब भी नाम है, और महावीर के युग में भी नाम है। बस ये बात। हस्तिनापुर में बंध वो शिवराज नाम का राजा राज्य करता, नाम था शिवराज। उसको बहुत अच्छा बताया गया, न्याय प्रिय था, प्रजा का हितैषी था, भला था। लोग उसके राज्य में सुखी थे। उसके परिवार का परिचय इतना ही आया। धारिणी नाम की उसकी पटरानी थी और शिवभद्र नाम का उसका पुत्र था। ये बस इतना ही परिचय दिया, और जो रहा होगा होगा, बस ये बताया। स्वयं शिवराज सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करता, किसी प्रकार का कोई दुख झंझट शरीर से, राज्य से, किसी और समस्या और बात से, कहीं से कुछ नहीं था। सब सुख का जीवन वो जी रहा था। हालांकि दुनिया में, संसार में सुख का होना बड़ा मुश्किल है, परंतु पुण्यवान होते हैं कुछ, जिनको सुख भी प्राप्त होता है। अन्यथा तो दुखों की कोई सीमा ही नहीं। माता मरु देवी के लिए आया है। मरु देवी का क्या प्रसंग आया यहाँ? बात प्रसंग है, माता मरु देवी ने बहुत लंबी आयु पाई, और उस लंबी आयु में ये कोई शास्त्र का नहीं, जो ढाल चौपाई ये सब रची जाती रही, उसमें आया। टसको एक ने दी धो रही। भाइयों बहनों, टसका तो समझना, जो कुछ शरीर में कष्ट हो ना, तो मुख से क्या निकलता है? आवाज से निकलती है, आहा निकलती है, उसको टसका। ओह ओह, ऐसे जब आदमी करता है उसको टसका कहते। उन माता मरु देवी ने जीवन में कभी एक टसका नहीं किया, मतलब कभी देह दुख नहीं हुआ। सिर में पीड़ा क्या होती है ये नहीं उन्होंने जानी। कोई कहे मेरा सिर दुख रहा होगा, भाई कुछ पता नहीं अपना को, हमें तो मालूम नहीं क्या होता है सिर का दर्द। उसकी पुण्यवानी कितनी होगी भाइयों, सोच कर देखो। जो आदमी ये कह दे मैं, हमें तो पता नहीं क्या होता है सिर दर्द, हमने तो कभी, हमें नहीं मालूम क्या होता भाई, क्या होता है इसके अंदर, क्या घटित होता है इसमें। उसके पुण्यवानी की
कोई सीमा हो सकती उस आदमी की जिसने इतना भी दुख न देखा हो। हिंदी में इस बात को कुछ और तरह से कहते हैं, और हिंदी में ऐसे कहते हैं, जाके पैर फटे नहीं विवाही, जिसके पांव में विवाही तो समझ होंगे, एक कोई विवाही भी नहीं फटेगा जिसके पांव में, जाके पैर फटे नहीं विवाही, वो क्या जाने पीर पराई। वो दूसरे का क्या कष्ट होता, मेरे यूँ हो गया, मेरे यूँ हो गया, मेरे शरीर के फलाने हिस्से में ये हो गया, उसे क्या पता क्या होता है। जिसने इतना भी कष्ट न देखा हो कि पाँव के विवाही क्या चीज होती है, वो क्या जाने पीड़ा को और कष्ट। पुण्यवान जो होते हैं वो सुख भोगते, शारीरिक भी यानी दैहिक भी, और अन्य सुख वैभव, सारी बातें जो भी दुनिया में सुख हैं वो सारे के सारे पाते हैं। शिवराज ने भी दुख नहीं देखा था, आराम से रहता। ऐसा तो यहाँ नहीं आया कि भी उसने कभी सिरदर्दी न देखा हो, पर एक बात कही, सुख से रहता था। बस परिवार, राज्य, सब आराम से और सुख से रहता। गर्मी का समय था, आज के साधन कुछ और तरह के, पुराने जमाने के अपने साधन होते थे। कई बार बड़े पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी के पास कई बार बड़े बुजुर्ग बैठते, महाराज गए वो जमाने, नौकर हुआ करता, रस्सी खींचा करता और ऊपर एक कपड़े का वो टंगा होता था, उससे हवा होती थी, क्या जमाना था। और उस जमाने को आज की बात करें, जहाँ एसी लगा हो, वो क्या जाने सर्दी गर्मी क्या होती है, वो तो सारे प्रबंध कर लेते हैं। आज के ज़माने के ज़माने की अपनी अपनी बात। वो ज़माना भी था, गर्मियाँ होती, लोग शाम होते ही, मैं नहीं इस बात का समर्थन कर रहा, मैं बात बता रहा हूँ, लोग पानी पर पानी, छिड़क पानी, छत पर भी, इधर भी उधर भी पानी छिड़कते, फिर चार पाई डालते और फिर जो लेटा। वो तो राजा था, महल की छत को ऊपर पानी छिड़का गया, ठंडा वातावरण कुछ बना, उसका पलंग ऊपर लगाया गया, बहुत सुंदर पलंग, गद्दे सब अच्छा सुखद। शिवराज वहां पर लेटा हुआ, कहीं से क्या, आकाश में तैरते हुए बादल के टुकड़ियां। हम लेटे हुए आदमी का निगाह आकाश की तरफ होती है, उसने बादल देखे, तैरते हुए आ रहे बादल, निकल गए, गुजर गए और आ गए। इस तरह से बादलों का संसार बड़ा विचित्र। बंधुओं, इन बादलों के पर्याय तो क्या कहें, इतने रूप हैं इनके, इतने रूप हैं, एक बार जो देख लिया दोबारा उसका बनना तो बड़ा मुश्किल है। कोई देव कारण हो जाए तो अलग बात, बाकी बादल का तो रूप एक बार जो जैसा बन गया दोबारा तो फिर बनता नहीं। उसे असंख्यात कहीं क्या कहीं, इतने पर्याय, इतने रूप है इन बादलों के, पूछो नहीं। राजा बादलों के क्रीड़ा देखता रहा, बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, ये बन गया वो बन गया, और उसने देखा बादलों में एक महल जैसा बन गया। और वो बादलों में महल बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है। विचार कर ही रहा था, बादल तैर रहे थे, हवा हल्की हल्की चल रही थी, अगले ही पर उलट पुलट वो महल, उसके खंबे, दरवाजे, छत, कंगूरे सब उलट पुलट बिखर गए और बादल आगे जाते। अब न सोचो तो कुछ बात हुई नहीं, ठीक है, बादल था, आया था, ऐसा रूप सा बन गया था,
कई बार मानव आकृति बन जाती है, कई बार पशु आकृति बन जाती है, कई तरह की आकृति बन जाती हैं। महल की भी आकृति बन जाती है, महल की आकृति से बनी थी, गई, पर वो दृश्य राजा को याद है। बड़ा सुंदर महल बना बादलों में। ये विचार करते हुए कि बादलों में बड़ा सुंदर महल बना और वो बिखर गया, उसका चिंतन कुछ आगे बढ़ा और ये बढ़ा। दुनिया का भी तो यही हाल है, संसार का भी तो यही रूप है। आज जो देख रहे हैं वह कुछ है, अगले समयों में आगे कुछ और हो जाएगा। ऐसा ही है, देह भी बदलती रहती है, दुनिया बदलती रहती है। एक दिन आता है जब सब नष्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, ऐसे हो जाता है। बादलों में देखो क्या सुंदर महल था और क्या हो गया। उसने अपने से पूछा मेरे महल का क्या होगा, क्या ये सदा ऐसे ही रहेगा या ये मेरा महल ये भी उलट पुलट हो जाए। यहां से बंद वो चिंतन शुरू, यहां से विचार शुरू हुआ। विचार करता रहा वह और इस निर्णय के ऊपर पहुंचा, मेरे पिताश्री का जो महल था ना वो आज नहीं रहा, पुराना हो गया था, उसको गिरा दिया, ये मैंने नया बनाया। अब ये क्या सदा रहेगा, समय आएगा मेरा बेटा पोता इसे फिर गिरवा कर नया बनवाएगा या कहीं और बनवाएगा, कुछ होगा, ऐसे तो ये रहेगा नहीं। ये तो बादल के माया की तरह से है संसार। और अपने से भी पूछा शिवराज तू कैसे रहेगा, क्या एक दिन तो बूढ़ा नहीं हो जाएगा, तेरा ऐसा शरीर नहीं हो जाएगा। ये विचार करता है और इन विचारों के करते उसके मन के अंदर विचार आया। और क्या विचार आया मन के अंदर, जीवन मिला है, इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। और वो कैसे होगा, मुझे जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ साधना धर्म ध्यान करना चाहिए। श्रावको आप भी शिवराज के साथ साथ थोड़ा सा सोच कर देखो और चल करके देखो। वह अपने जीवन के बारे में सोच रहा है, आप अपने लिए भी सोच करके देखो, कुछ करना चाहिए। जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। उसने सोचा, आप भी सोचो, सोचोगे तो बंद वो धर्म ध्यान की भावना बनेगी और कुछ कर पाओगे। कुछ न कुछ सोचना चाहिए। शिवराज को नींद नहीं आई, कोई सोचता रहा और सुबह होते होते तक उसने कहा बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत ओढ़ पहन लिया, बड़ा कुछ दुनिया में देख लिया, सब जगह जाए आए, घूम आए, पहाड़ भी और भी सब देख लिए। मेरा शरीर भी पहले कैसे था, अब कैसे हो। अब तो जीवन को सफल करने के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसने सोचा कि मैं सन्यास ले लूं और सन्यास ले करके मैं कुछ धर्म उपासना साधना करूं, अपने जीवन को सफल करूं। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, आप उसके विचारों के साथ चल करके देखो वह क्या सोचता है। आप सन्यास की बात न सोच पाए कोई बात नहीं, आप इतने तो बात सोच सकते हैं, हम धर्म ध्यान करें, हम सामायिक करें, हम सत्संग सुने, हम कुछ करें जीवन में, सेवा का काम, परोपकार का काम, कोई अच्छा काम, कुछ अच्छा काम करें, ये तो सोच ही सकते। सुबह हुई, जगत में हलचल शुरू हुई, नगर में हलचल हुई, महलों में भी हलचल शुरू हो गई।
राजा के सेवक उसके पास में, महाराज चलो अपने दैनिक कृत्यों के लिए, स्नान आदि के लिए अपना कार्य करो। आज राजा का मन नहीं था। उसने कहा क्या बहुत बार कर लिया, सब बहुत बार देख लिया, अब तो कुछ और करेंगे। उसने तो परिवार को बुला लिया और परिवार को बुलाकर अपने रानी को और सबको, अपने पुत्र को बुलाकर कहा मैं तो सन्यासी होना चाहता हूँ। महाराज क्या बात कर रहे हो, आप यहाँ रहो, यहाँ किस बात का दुख है, आपको जो करना है आप यहाँ रह करके करो। बोले नहीं, अगर यहाँ रह के होता तो और दुनिया में जितने महापुरुष हुए वे घर छोड़ करके नहीं जाते, अगर यहाँ होता, यहाँ तो होता, यहाँ तो हो ही नहीं था। यहाँ तो मोह माया का चक्र बंधन है, मैं तो इससे मुक्त होकर जाना चाहता। मंत्री परिषद भी आ गई और भी आ गई। राजा अपने विचारों पर दृढ़ था और अंततः बात यह है, उसने अपना राज्य पुत्र को दे दिया, उसे राजा बना दिया और व्यवस्थाएं जो थी उसने कर दी और वह घर छोड़ करके चला गया। कौन चला गया भाई? शिवराज। वह घर छोड़कर चला गया। गया कहाँ, कैसे? वो गया एक आश्रम में और वह बना सन्यासी। सन्यासी बना वैदिक धर्म परंपरा, और जो वहाँ के रीति रिवाज चिन्ह थे सब उसने धारण किए। जैसे जैसे जो कुछ था, पवित्र अंगूठी में धारण की उसने, उंगली में धारण की, कपड़े लाल काशाय वस्त्र उसने पहने, कमंडल उसने लिया, और जो कुछ उस परंपरा के साधन थे वे उसने सब स्वीकार किए, धारण किए और सन्यासी। भाई कोई मोह को जीते कोई व्यक्ति, तो ये एक बड़ी बात होगी, मोह को जीत ले। ये जितने भी हैं साधु जगत के लोग, चाहे वो जैन साधु, चाहे वो अन्य धर्मों के साधु, अगर ये अपने सही मूल स्वरूप में उतर जाते हैं तो सबके यहाँ कल्याण का रास्ता है। सबके यहाँ। शायद आपको सुनकर ऐसा लगा हो, बोले अच्छा फिर तो हम कहीं भी जाएं। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, ना जाओ जाओ, बात को समझ लो। अगर ये मूल रूप में सही तरह से इसमें उतर जाए तो बंधुओं कल्याण का रास्ता सब देखते। सन्यासी का मतलब लाल कपड़े नहीं होता, सन्यासी का मतलब पीले कपड़े नहीं होता। तो क्या होता है? सन्यासी का अर्थ होता है अपने आप में न्यस्त हो जाना। ये न्यस्त क्या बना है? अपने आप में ठहर जाना। क्या कहा भाइयों में? अपने आप में ठहर जाना। ये जो है ना शिलान्यास, और ये शब्द पास के ही, शिला को स्थापित कर देना, बस स्थापित कर दे शिला, अब आगे मकान बनाओ। स्वयं में न्यस्त हो जाना, स्वयं में ठहर जाना। ये मनवा भटकता फिरता इधर उधर, अपने आप में नहीं है ये। मैं आपको नहीं कुछ कह रहा, मैं तो अपनी बात समझा रहा हूँ। बैठे हैं सत्संग में और मनवा पता नहीं कहाँ, अपने आप में कहाँ ठहरे। अपने आप में ठहर जाए तो बात ही कुछ और हो जाए। अपने में नहीं है, अपने से बाहर है। कहा था किसी ने, अपने से बाहर चले ढूंढने, अपने से बाहर चले ढूंढने। पहला ये कदम झूठा पड़ा, पहला ही कदम गलत हो गया। अपने को ढूंढने अपने से बाहर चले, एक कदम रखा, यही गलत हो गया, आगे सारे गलत होंगे। पहला ही कदम गलत है। जिसको तुम पाना चाहते हो, हम पाना चाहते हैं,
वो बाहर में है नहीं, वह तो भीतर में अंतर में है, बाहर में नहीं है। संन्यास अपने आप में न्यस्त ठहर जाना, न्यस्त हो जाना, ये संन्यास। लेकिन ठहरते हैं कहाँ? बस बाहर में, बाहर की चर्याओं में, बाहर की क्रियाओं में, बाहर की बातों में, उसमें। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन का साधक। अब कितना मौन होता है देखने की बात है। साधु है जो साधना करता रहे, साधना को छोड़कर दुनिया के काम में लग गए तो बंधु वो फिर कैसे साधुता घटित हो पाएगी? इन सब का अर्थ है, इन सब के अंदर रहस्य छिपा है। वो सब हो तो फिर संन्यास लेना आना सार्थक हो। शिवराज, अब शिवराज ऋषि वह है क्योंकि साधु बन गया। राजा से जो साधु होता है वह राज ऋषि कहलाता है। और यूं हम कोई किसी को भी राज ऋषि कहे उससे राज ऋषि नहीं होता। जो राजा से ऋषि हो उसको राज ऋषि है। शिवराज ऋषि हो और उसने तप करना शुरू किया, खूब सारा तप करता था। सूर्य तापना भी लेता था, वह अन्य प्रकार के तप भी करता था। इस तरह है तप करते हुए शिवराज ऋषि को वे भंग ज्ञान उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ भाई? कोई बताएगा ये क्या चीज होती है? ये मुश्किल काम है बंधुओं। 5 ज्ञान है। कितने? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान। केवल किसी आत्मा को उसमें केवल एक ज्ञान हो तो केवल ज्ञान हो, वो एक ही होता। और बंधुओं ये फिर ज्ञानों की स्थितियां हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन वो ज्ञान भी हो सकता है, अज्ञान भी हो सकता है, लेकिन होता ये तो सबके पास। मति यानी बुद्धि से, इंद्रियों और मन के द्वारा होने वाला, ये तो सबके पास। हमारे पास जैसी है बुद्धि, कर्मानुसार बुद्धि हमारे पास में जैसे भी है। श्रुत ज्ञान कुछ सुनते हैं उससे ज्ञान होता है, शास्त्र पढ़ते उससे ज्ञान होता है, वो श्रुत ज्ञान है। और बंधुओं तीसरा ज्ञान होता है वह है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान को गीता में अतीन्द्रिय ज्ञान कहा। क्या कहा? थोड़ा समझोगे? बताऊं आपको क्या मामला ये अवधि ज्ञान? अवधि ज्ञान का तो अर्थ होता है एक सीमा विशेष तक, वहां तक ज्ञान का होना, वहां तक का दिखना, वहां तक का पता चलना, ये एक सीमा तक होगा, इसलिए इसको अवधि ज्ञान कहते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान का शब्द का प्रयोग वैदिक परंपरा का इंद्रियों से हटकर, इंद्रियों से और मन से हट करके या सीधे आत्मा से ज्ञान हो उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। सीधे आत्मा से, आंखें मूंदे बैठे और ये अतीन्द्रिय ज्ञान जिसे हो जाए तो यहाँ से देख रहा, आंखें मूंदे होने के बाद भी उतना ही देख रहा, उससे भी ज़्यादा अच्छा देख रहा। आंखें खोल करके जो देख रहे थे, देखा करते हैं, वो सब दिखाई देना, वो अतीन्द्रिय ज्ञान। यहाँ उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। ये तो बात हुई ज्ञान की, मन परिज्ञान, दूसरे के मन का बातों का बोध हो जाना, मन परिज्ञान। केवल ज्ञान तो फिर है ये जैसे 5 ज्ञान हैं, 3 अज्ञान होते हैं। क्या होते हैं? मति अज्ञान,
शुद्ध अज्ञान, अवधि अज्ञान। अवधि अज्ञान का एक नाम द्विभंग ज्ञान है। द्विभंग, उलट पुलट है, कुछ दिखे कुछ बात कुछ, ये तीन अज्ञान है। मन पर केवल ये ज्ञान नहीं होते, ज्ञान ही होते हैं। ये तीन जो हैं ये क्या होते हैं? अज्ञान भी होते हैं और ज्ञान भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। मति अज्ञान जिस जीव को होगा उसकी बुद्धि उल्टा काम करेगी, उल्टी चलेगी, क्योंकि अज्ञान है। और शुद्ध अज्ञान गलत बातों को सुनकर धारणा बनाना, और वो शास्त्र जिनमें हिंसा की बात बताई, किसकी हिंसा, वो शुद्ध अज्ञान है, जहां हिंसा की बात बताई। दूसरी और जितनी हमारे महाव्रत इनकी विपरीत बताई, पैसा इकट्ठा करो, खूब इकट्ठा करो, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये उपदेश दे रहे हैं जहाँ पर, ये अज्ञान है, शुद्ध अज्ञान है। जो ग्रंथ शास्त्र जो इस प्रकार की बातें करते हैं, हिंसा की बातें, ऐसे और पाप की बात बताते और सुनाते हैं, ये उनकी बात है। अब बात है तीसरी बात थी द्विभंग ज्ञान या अवधि अज्ञान। उसमें क्या है? दिखाई तो देता है, भाइयों बहनों, दिखाई तो देता है, और बिना इंद्रियों के दिखाई देता है, सीधे सीधे, लेकिन वह उलट पुलट दिखाई देता है। दूर में कुछ था, दिख तो रहा है, हाँ कुछ समझ लिया, कुछ था मोहनलाल सोहनलाल समझ लिया, छा था तो आदमी देवदत्त यज्ञदत्त समझ लिया, कुछ और समझ लिया। सांप को रस्सी समझ लो, रस्सी पड़ी, रस्सी को सांप समझ लिया, और उलट पुलट। अब उलट पुलट की तो कितने बात हो, कितने उदाहरण दे लो। जो होता नहीं है वह समझ आने लग जाए, और जो होता है वो समझ में ही नहीं आए। यह है द्विभंग ज्ञान या अवधि अज्ञान। शिवराज ऋषि को ये प्राप्त हुआ। शिवराज ऋषि को ये वाला जो ज्ञान है ना, ये वाला, अब उसने वो बड़ा प्रसन्न था, उसे यहाँ बैठे हो उतरो, कितना सारा जगत दिखाई देता है, वो सब देख रहा था, और उसने कहा मुझे ज्ञान हो गया, मुझे आत्मज्ञान हो गया, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, मुझे ऐसा ज्ञान हो गया। इस प्रकार वह इस तरह का सोचने लगा था, और वो प्रसन्न रहता, लेकिन अज्ञान था। उस अपने अज्ञान में उसने क्या देखा? द्वीप, समुद्र, ओ कितने बड़े विशाल, कैसे, लेकिन जो स्वरूप था उस रूप में नहीं देखा। अब जो उसने देखा वो उपदेश देना शुरू कर दिया दुनिया को। जो देखा उसने वही तो कहेगा, जो जाना उसने वही तो कहेगा। जो उसने देखा जाना वह उसने कहना शुरू कर दिया, और लोगों की बात यह है तो जो बताया लोग उसे मानने लगे, बोले ठीक है आप बता रहे हो, आप ज्ञानी हो, और जो आप बता रहे हो बस वो ठीक है। लोग उसको मानने लग गए। भगवान महावीर ने अपने उपदेश में ये नहीं कहा कि सुनो जो जो मैं कहता हूं उसे मान लो और कोई बात मत मानो। उन्होंने तो कहा पढ़ना समीखे धम्मं,
तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि लगा करके, अपनी प्रज्ञा से परीक्षा करके फिर तत्व को स्वीकार करो। ऐसे नहीं बिना सोचे समझे और यूं ही उसको स्वीकार कर लो, ऐसे तो भ्रमित हो जाओगे। तत्व को सोचकर समझकर स्वीकार करना चाहिए, वैसे स्वीकार नहीं करना। कहाँ भी गए पानी छान करके पीते, गुरु परीक्षा करके बनाते हैं। बंधुओं, यही बात जीवन में है। कुछ भी बात हो उसको पहले देखो, जानो, परखो, समझो, फिर उसके बाद स्वीकार करो। लेकिन लोग हैं वो तो बस जिसने जो बता दिया, कह दिया और जो जैसी बात स्वीकार कर। बहुत लोग हो गए उसके मानने वाले, शिवराज ऋषि के, और लोग उसके बात को स्वीकार करते हैं। यहाँ तक शिवराज कथा पहुँची। अब उसके जीवन में सुधार कैसे आया और बदलाव कैसे आया और महावीर कहाँ उसको जीवन में मिले, ये अब कथा का अगला भाग होगा। उसको फिर आगे समझ लेते हैं। आज की कथा चर्चा यहीं तक। शिवराज ऋषि की बात ज्ञान और अज्ञान की बात है, जो बताएगी हमारे को कि देख कर चलो। दृष्टि पूतम न्यसेत पाद, आंखों से देख करके कदम रखो, बिना देखे कदम मत रखो। धर्म जगत भी यही कहता है, जो भी है वह देख करके और सोच करके, जो जीवन में देख कर चले, सोच कर चले, वो कहाँ पहुँचे। उन महापुरुषों की चर्चा में मैं बात कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की एक बार प्रेम के साथ बोलेंगे। बोलो पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में माया राम जी नगर भिवानी, माया राम जी गए स्वर्ग लिख त्याग कहानी, गए स्वर्ग लिख त्याग कहानी। संयम ज्योति जगाले, चरणों में शीश झुकाले। हाँ संयम ज्योति जगाले, चरणों में गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश। बंधु, सन की बात कर रहे हैं। 1911 का चतुर्मास उनका मायाराम श्री मायाराम जी महाराज बड़ौदा गांव में हुआ। सन 1912 का चतुर्मास उनका भिवानी हुआ। भिवानी उनका अंतिम चतुर्मास। गुरु महाराज ने युवा रामजी लाल के जीवन में धर्म का दीप जोड़ा और कहा, संयम तो जब मिलेगा मिल जाएगा, घर में रहते हुए साधना करो। वे अपनी साधना करने भिवानी में
संवत्सरी तक चातुर्मास आनंद से बीता, आगे भी आनंद से चला। भाद्रपद यानी भादवे की एकादशी तिथि को गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज का देवलोक। दो तीन बातें गुरु महाराज योगीराज कहा करते। गुरु महाराज ने मायाराम जी महाराज ने उम्र थोड़ी पाई, किसी के हाथ की बात कर रहे हैं। उनकी उम्र 58 वर्ष और कुछ महीने या 59 वर्ष, इतनी उनकी आयु, थोड़ी उम्र। जहाँ तक देवलोक की बात है, जिसका भी जीव का समय पूरा हो जाता वो जाता। मायाराम जी अपने अंतिम समय में चौकी पर बैठे 3 दिन से स्वाध्याय में। संथारा कुछ ऐसा, ये उनके मन का विषय था, लेकिन उन्होंने कुछ लिया नहीं। संतों ने बहुत प्रार्थना की, गुरुदेव क्या बात है, कोई तकलीफ है कुछ? बोले नहीं, ठीक, तुम्हारे आगे तो 3 दिन वो स्वाध्याय में रही। तीसरा दिन था जब चौकी पर बैठे बैठे बस वो रह गए। ये उनका देवलोक का अंतिम भाग था। बड़ी दुनिया पहुंची थी उस महापुरुष के देवलोक पर। लोग हैं, श्रद्धा से जाते हैं, देखने के लिए भी जाते हैं, जैसे भी जो जिस विचार से गया। युवा रामजी लाल जी गए, बड़ौदा से और बहुत लोग गए। रामजी लाल की दुनिया, उनका महल बिखर गया। महाराम जी का चेला बनना था, उनसे ज्ञान मिला और गुरु बीच में छोड़कर चले। लेकिन गुरु को भी ऐसे बीच में छोड़ते नहीं। बहुत दुख माना, ये सब हुआ, वो तो जो कुछ है सो है। मायाराम जी महाराज के सबसे छोटे शिष्य, संसार पक्ष में उनके सगे भाई थे श्री सुखीराम जी महाराज, जो उनके साथ ही रहते मायाराम जी। बस उस दिन से फिर युवा रामजी लाल ने गुरु सुखीराम को अपना मांझी और खिवैया बना लिया। इनमें और इनमें क्या फर्क है? पहले ज्ञान उनसे लेते थे, उनसे लेते, ऐसे चल क्रम और आगे बढ़ा। दीक्षा के भाव थे, परिवारजन थक लिए थे, मना करते रुकते। विवाह उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बहुत अब कड़वा सा कथा में प्रसंग आ गया और वो यूं है। कसे कानन अपने जबड़े, कसे कानन अपने मात पितु और सब थे बिछुड़े, मात पितु और तब थे बिछड़े। कर मन खेल निराले थे संयम के उजियाल। गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में। गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में शीश। कर्मन खेल निराले, कर्म के खेल बड़े विचित्र। इनके माया को समझना केवल ज्ञानी से अतिरिक्त बड़ा मुश्किल। कौन समझता? जिन गुरु का शरणा मिला था वो चले। घर में रहते हैं रामजी लाल,
तप जप आदि करते हैं घर में। ऐसा समय आया, माँ साथ छोड़कर चले। मोह का बंधन रामजीलाल खोल चुके थे, सहज रूप से स्वीकार किया थी। पिता चले, यूं परिवार की स्थिति ऐसे हो। घर में दो ही प्राणी बचे, एक काका कन्नाराम, एक युवा राम जी। कन्नाराम ने बहुत जोर लगाया कि तू अब इस घर को चला ले, इस घर को बंद मत होने। आप घर की बात करते, मैं तो मोक्ष का दरवाजा खोलने जा रहा हूं, आप इसकी बात करते। पता नहीं कितने मकान बंद हुए, कितने खुले हैं, और ये सब क्या सदा रहते हैं। मैंने तो परम की बात सोची। और फिर रामजीलाल घर छोड़कर गुरु के चरणों में आ गए। गुरु महाराज सुखी राम जी, उनका चतुर्मास चांदनी चौक में था। चतुर्मास उठने से थोड़ा सा पहले वहां गुरु चरणों में रहने लगे। प्रतिक्रमण आदि साधु का सब याद कर चुके थे। चतुर्मास पूरा हुआ, संतों ने विहार किया। विहार करके गए सदर बाजार। कहाँ भाइयों? सदर बाजार। संत वहां ठहरे, सदर बाजार। उस समय 3 संत थे और इधर उधर होंगे जहां। ऐसा योग बना, तीनों बीमार हो गए। श्री सुखीराम जी महाराज जी और जो साथ में संत थे वो भी बीमार। एक दिन आहार पानी को जाने वाला कोई नहीं था। रामजीलाल को बड़ा दुख हुआ। अरे मेरा फायदा क्या हुआ गुरु चरणों में रहने का। तीनों संत बीमार और प्रार्थना की, गुरु महाराज जो आपने मेरी परीक्षा लेनी हो परीक्षा ले लो, पर मेरी विनती स्वीकार कर लो, मुझे दीक्षा दे दो, मैं कम से कम सेवा तो कर पाऊं। अब इस स्थिति में बताओ। बोले कोई बात नहीं, देखते हैं। संघ ने भी प्रार्थना की, महाराज सब तरह से हमें तो ये योग्य दिखाई देते हैं वैरागी, बाकी तो आप संत समझोगे। बोले भाई वैरागी ठीक है, दीक्षा भी देनी है। बोले फिर देर किस बात की, इसकी तरफ से आपकी तरफ से संघ तो तैयार है सब तरह से। ठीक बंधुओं, चतुर्मास उठे को 14 दिन, 14 का दिन आया था और रामजीलाल ने पहले कहा मैंने सहजता में दीक्षा ले ली। उस जमाने में एक धर्मशाला थी सदर बाजार में, मुसद्दीलाल धर्मशाला। उसका प्रांगण था चौक, बस वहाँ स्थानक से संत और रामजीलाल पांव पैदल रामजीलाल चले, वहाँ पहुँचे। जो भी भाई आए सहज वहाँ जाकर दीक्षा पाठ गुरु ने पढ़ा दिया। नाम वही रखा, मुनि रामजीलाल। और एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलो गुरुदेव योगराज श्री रामजीलाल जी महाराज के। यो रामजीलाल, मुनि रामजीलाल। पिछला जीवन देखें कैसा जीवन था और अब का जीवन देखें कैसा अद्भुत जीवन। दीक्षा लेने के बाद में बंधु उन्होंने जीवन के 3 सूत्र या 3 सिद्धांत अपने जीवन में बनाए, स्थापित किए। पहला था गुरु सेवा। कौन सा भाइयों? और बातें सब बात। पहला सिद्धांत था गुरु सेवा।
दूसरा था स्वाध्याय, उधर से समय मिले या जब कोई काम ना हो तो स्वाध्याय करना, और तीसरा था ध्यान करना। मैंने पूछा, दो तो समझ में आ गई, भाई ठीक है गुरु की सेवा ठीक है, स्वाध्याय, आप ये ध्यान कहाँ से लाए? किसने बताया आपको? आपने कहाँ से सीखा ध्यान करना? गुरु महाराज मुस्कुरा पड़े, बोले ये मेरे संस्कार। मुझे बोले गृहस्थी में भी बाबा महात्मा जो ध्यान में बैठते ना अच्छे लगते थे, तो मैं उस समय से ऐसी स्थिति नहीं बन पाई किसी से सीखता, बस मैंने ध्यान में बैठना शुरू कर लिया, मुझे वो अच्छा लगने लगा। पहले तो मैं थोड़ी देर बैठा करता, फिर मैं घंटा घंटा भर बैठने लग गया, ध्यान में बैठ जाता, मुझे अच्छा लगने लगा। बस ये मेरे जीवन की, उनके शब्दों में कह रहा हूँ, 3 सिद्धांत थे, गुरु सेवा, स्वाध्याय और ध्यान। बोले और किसी बात के ऊपर मेरा कोई मन नहीं था, किसी बात पर किसी तरह का कुछ भी नहीं मेरा मन था, बस 3 बातें थी, जितनी हुई, जितनी क्या कोशिश करी पूरी तरह से गुरु की सेवा करो, संतों की सेवा करो, और फिर बचा समय स्वाध्याय में लगाया, और शेष सुबह शाम में ध्यान करता था। ये जीवन का सिद्धांत बना। इस सिद्धांत से मुनि रामजीलाल कहाँ पहुँचे, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये साधना उनको कहाँ लेकर गई अगले समयों में। आज की चर्चा यहीं तक विराम।